सरलता और सहजता बहुत ही आवश्यक है और ये अमूल्य रत्न है। लेकिन जब प्राणी सहजता और सरलता को न धारण करके शरीर, संपत्ति, पद आदि जितने भी हैं इनके अहंकार में उलझ जाता है और अपने जीवन में ये विचार नहीं कर पाता है कि जीने का तरीका क्या है। एक संत जी किसी एक व्यक्ति के पास गए और वो ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके अंदर इतना क्रोध कि बात बात पर उन्हें क्रोध आता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया, चलने फिरने योग्य न रह गए। उस समय
जब वहां पर जाते हैं उस व्यक्ति के पास, वो महान पुरुष, तो जो ही पास में पहुंचते हैं तो उनके अंदर इतनी सहजता, इतनी सरलता, बड़े प्रेम से बुलाया, बड़े प्रेम से उनको जो है आदर दिया। तो वो संत जी को बहुत दुख हुआ मन में ये दुख हुआ कि यदि अगर ये उसी वाणी से बुलाते जो इनका स्वभाव था पहले का, तो दुख ना होता, क्योंकि इनका वो स्वभाव था। लेकिन आज जब इनके शरीर में चलने फिरने, उठने बैठने योग नहीं रह गया, तो इतनी सहजता आ गई, तो उन्हें मन में दुख हुआ कि वाह जीवन, ऐसी जिंदगी। जब तक शरीर में ताकत थी तब तक एक दूसरे को दबा करके, यानी उसे नीचा दिखा करके, उसे कष्ट दे करके सारा जीवन व्यतीत किया। लेकिन जब ऐसी स्थिति में पहुंच गए तो इतनी सहजता आ गई, तो उन्होंने कहा इस बात को कि जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया, जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। जब जब समाई बुझ गई तब महफिल में रंग आया, जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। वो संत जी बड़े ही दुखी मन से बात कही कि अगर यही जीवन तुमने शुरू से जिए होते, इतनी सहजता तुमने होती, तो शायद है ऐसी अवस्था को आप नहीं प्राप्त हुए होते, और आपका लोग जो है फूलों की तरह आपका सब रखते। लेकिन आपके कर्म पहले अहंकार के थे और आज इतने सहजता के हैं। मन की मशीनरी ने तब ठीक चल न सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चल जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक ऊंचे में जंग आया, जब बूढ़े तन के हर एक ऊंचे में जंग आया। जीवन निकल गया तब, जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो मेरा मन की मशीनरी ने उस समय ठीक चलना सीखा
जब शरीर जर्जर हो गया, पुर्जे पुर्जे खराब हो गए, सभी पुर्जों में जंग हो गया, तब जा करके मन की मशीनरी सही लाइन पे आई, तब सही ढंग से चलने का सीखा। जब ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गई तो कहते हैं यदि अगर प्राणी को यह चेतना हो जाए कि पहले से पहले प्राणी सावधान हो जाए, तो उसको अपने जीवन में स्वयं ही उन अनेकों अनेक प्रकार के गुलामी में जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ता। समय एक बहुत अमूल्य होता है, और जो समय का ध्यान देता है वो अपने समय से परमात्मा का स्मरण करता है, और परमात्मा को जो याद करता है, वृद्धावस्था को नहीं देखता कि वृद्धावस्था जब आए तब हम भगवान का स्मरण करें। वृद्धावस्था तक शरीर ही रहे कि नहीं रहे, इसलिए जब प्राणी पहले से चेत जाता है तो उसके लिए जो है अच्छा होता है। और नहीं कहा गया है सुमिरन के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया, उलझनों में फंसे रहे, ये कर ले वो कर ले, इतना कर ले उतना कर ले, इतना सब इकट्ठा हो जाए फिर इसके बाद भजन करेंगे। लेकिन ये पता नहीं है कि यात्रा जब हमने शुरू किया है तो टिकट कितनी चाहिए, एक टिकट चाहिए, पर कौन समझाए उसे, उस व्यक्ति को जो जा करके टिकट काउंटर से सारी टिकटें ही खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके अहंकार को कौन वहाँ पर तोड़ेगा, कौन समझाएगा। अगर उसे ये पता चल जाए कि मुझे एक टिकट से काम चल जाने का है तो आराम से लेकर के टिकट बैठ जाएगा, गाड़ी में आराम से चला जाएगा, कहीं भी किसी की तरफ मुड़ करके नहीं देखेगा कि तुमने एक टिकट खरीदा, देखो मेरे पास 10 टिकट है। और अगर ऐसा कर भी लिया तो लोग उसे कहेंगे ऐसा मूर्ख व्यक्ति है कि इसे ये पता नहीं कि एक टिकट में काम चल जाना है, 10-10 टिकट खरीद करके अहंकार दिखा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसका स्वयं अपमान होता है। इसी तरह जगत है, जगत में जब प्राणी को संतुष्टि नहीं होती है, यानी जैसे एक टिकट में काम चल जाना, भगवान ने सहजावस्था में जो जो प्रदान कर रखा है, जो जो दे रखा है, वो टिकट कटा हुआ मानना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए सही कर दिया, जैसे चलना चाहिए वैसे ही भगवान चला रहे, बिल्कुल फिट है, कोई कमी नहीं है, प्रसन्न रहना चाहिए, खुशी रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। पर बीमारी लग जाती कि उसके पास, अब ये नहीं देखते कि वो व्यक्ति जब एक टिकट के बजाय 10 टिकट खरीद रहा है तो उसके देख करके वो 10 टिकट खरीदा तो मैं अधिक से अधिक 2 और अधिक उससे खरीदूंगा। बस मूर्खता की जहाँ स्पर्धा शुरू हो गई तो उसका कहीं अंत नहीं होगा। ऐसे जीवन में है, जीवन में अगर प्राणी को ये ज्ञात हो जाए तो बस उसका जीवन वहीं का वहीं, ये नहीं है कि अभी ये कर ले, इतना हो जाए, इतनी गाड़ी आ जाए, इतना बड़ा महल बन जाए तब शांति मिलेगी। शांति का मतलब यही होता है कि जिसे बोध हो गया वही शांति को प्राप्त कर पाता है, और जिसे बोध नहीं हो पाता वो भाग दौड़ में लग जाता है और दूसरे की तरफ देखता है, तब तो मार्ग, सही मार्ग को चयन करने की तरफ नहीं देखता, बस भागता दौड़ता रहता है और अंत में चला जाता है। तो उसके लिए कहा है कि जो प्राणी जीवन में चेत गया समय रहते हुए और ये मान लिया कि हमें परमात्मा ने भजन करने के लिए शरीर दिया है, ये साधन दिया है, और इस शरीर को हम परमात्मा के भजन, ध्यान, सत्संग में लगा देंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा।
और इकट्ठा करते करते पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, मगर इससे कभी संतुष्टि नहीं होती। तो इसी को जीवन में प्राणी भगवान का भजन छोड़ करके, भगवान का ध्यान छोड़ करके, स्मरण छोड़ करके और इसी में लगा रहता है। तब तक भगवान का भजन नहीं करता जब तक सर नहीं हिलने लगता, हाथ नहीं हिलने लगते, शरीर की कमर जब तक नहीं टेढ़ी हो जाती, जब शरीर काम नहीं करता तब कहते अब भगवान के भजन के योग हुए। तो उस समय पर विचार करने की बात है कि जब शरीर ही नहीं उसका साथ दे रहा तो भगवान का भजन कैसे कर सके। इसीलिए उन संत महापुरुष ने बड़े दुख के साथ ये बात कही, सुमिरन के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया, सुमिरन के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जीवन निकल गया तब, जीवन निकल गया तब, जीने का ढंग आया। जब शरीर किसी काम का नहीं रह गया, जब वक्त तंग आ गया, वक्त ही तंग है, शरीर छूटने जैसा है, शरीर में कोई दम नहीं रह गया, अब उस समय वक्त मांग रहा है कि मैं भगवान का भजन करने का यदि समय मिल गया। अब समय वो मांग रहा जब वक्त ही तंग आ गया, वक्त ही समाप्त हो गया, तब वक्त मांग रहा। तो उसके लिए बतलाया जब आयु में न था अपने हथियार फेंक डाले, जब आयु में न था अपने हथियार फेंक डाले, तब यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, जीवन निकल गया तब, जीवन निकल गया तब, जीने का ढंग आया, जब समा ही बुझ गई तो नए रंग आया। जब आयु ने सारे हथियारों को फेंक दिया, श्वासा समाप्त होने वाली है, शरीर काम नहीं करता। अब जब शरीर काम नहीं करता तो उस समय पर क्या करते हैं, यमराज अपनी फौज को लेकर के आते हैं और आक्रमण कर देते हैं। तो उस समय पर क्या कर सकता है व्यक्ति? कहते हैं कि जिसने समय रहते भगवान का स्मरण कर लिया, ध्यान कर लिया, ये संसार एक माया जाल है। माया जाल किस प्रकार का है?
माया जाल एक ऐसा मकड़ जाल है कि जिसमें यदि प्राणी उलझ जाए तो जल्दी निकल नहीं सकता, और यदि सुलझ जाए उसको तो फिर उसकी कहानी सही है। चिंताएं व्यक्ति के अंदर स्वतः ही हो जाती हैं। चिंताएं कैसे होती हैं? अकेला बैठा था व्यक्ति, भोजन किया, बस आनंदित था। अचानक चारों ओर उसको दर्पण लगा दिए गए। दर्पण लगाने में अपना ही प्रतिबिंब चारों ओर दिखने लगा। जब अपने चारों ओर दिखने लगा तो उसके मन में एक विचार आया, ये मेरे ही जैसे सभी हैं, अब तो मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सा हो गया हूँ। और अब उसको अधिक जब विचार नहीं दिया बुद्धि पे तो वो सबकी चिंता करने लगा। अभी उसकी जो चिंता नहीं थी उसकी चिंताएं बढ़ गई। चिंताएं क्यों बढ़ गई? उसने ही उन सभी प्रतिबिंबों के प्रति चिंता बढ़ा दिया, और यदि उसे ज्ञान हो जाए कि ये सब प्रतिबिंब है, इनको हटाया जाए तो भी कोई फर्क नहीं है और रहे तो भी कोई फर्क नहीं है। बस इसी प्रकार से प्राणी के मन की इच्छा की बात है। अपने मन में अनेकों अनेक इच्छाएं प्रकट करना उसी के अधिकार में, कोई भी इसमें रोक नहीं लगा सकता। न देवी, न देवता, न भगवान, कोई भी नहीं रोक लगा सकता। भगवान भी हाथ जोड़ करके एक तरफ खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे कि ये अधिकार मेरा नहीं है, ये अधिकार मैंने तुझे दे दिया। तू जितना इसमें बंधेगा उतना ही तू बंधता जाएगा। ये बंधन किसी के बस की बात नहीं है तोड़ना, तेरे ही बस की बात है। जिस क्षण तू ये मान लेगा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तू ही इन इच्छाओं को मिटा सकता है। यदि तूने इन इच्छाओं को मिटा दिया तो परम शांति को प्राप्त होगा। अब उसी के अंदर अब विचार करने की बात यह है, अब दर्पण लगा है, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले समझ नहीं थी तो चिंता थी, अब समझ आ गई, अब दर्पण भी लगा है, प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा है, परंतु अब चिंता नहीं है। अब अपने अंदर समझ जब आ गई तो जितनी भी इच्छाएं थी वो इच्छाएं स्मरण में है कि हमें कभी ये इच्छा थी, और जब वो इच्छा की स्मृति भी हो गई तब भी उस इच्छा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब उन इच्छाओं को दर्पण की तरह अब निश्चिंत हो गए। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब है, उसकी पूर्ति करने के लिए, यानी दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसकी व्यवस्था करने के लिए जैसे मन में चिंता नहीं है, तो ज्ञान हो जाने से, अनुभव हो जाने से प्राणी को मन की इच्छाओं को पूर्ति करना ही करना है, ये उसके मन से भ्रांति निकल जाती है, और वर्तमान में जैसी स्थिति रहती है उसी स्थिति में जीता है। ये नहीं जीता कि कल हमें ये इच्छा हुई कि हमें ये भोजन करना है तो बस उसे करना ही करना है, ऐसा नहीं। अब भोजन की इच्छा कल हुई थी कि ये भोजन करना है, लेकिन आज हमारे अधिकार में है कि हम उस इच्छा को मिटा सकते हैं, इच्छा को मिटा सकते हैं। विचार करने के बाद बोले नहीं, हमारी इच्छा मिट ही नहीं रही है। बोले अच्छा, अभी देखते बढ़िया जो चीज खाने के लिए कहा कि ये चीज हमें खाना बहुत अच्छा लगता है, बोले ये रखा है, और तुरंत बगल से एक शीशी निकाला जिसमें जहर था, और बोले थे अब जरा ठहरो, अब उसमें थोड़ा एक बूंद जहर डाल दिया, और जब जहर डाल दिया तो बोले अब आप भोग लगाओ, भोजन करो, इसको जो अच्छा है आपको इसको करिए। तो कहते नहीं अब हम नहीं करेंगे। बोले नहीं, तुम्हारी इच्छा थी, तो जब इच्छा थी तो क्यों नहीं पूर्ति कर रहे हो?
तो अब इच्छा कहाँ चली गई? अब उसे ज्ञात हो गया कि इसमें विष है, और जब इसमें विष है तो खाऊंगा तो मर जाऊंगा। अब उसके हाथ भी जोड़ो, प्रार्थना भी करो, मगर अब वो व्यक्ति खाने वाला नहीं है। इसी तरह से संसार के जितने भी भोग हैं, इनमें जो विष पड़ा हुआ है, इनके इस्तेमाल करने से जो क्षति पहुंचती है, जो हानि होती है, उसका हमें बोध नहीं है। अगर हमें ये पता चल जाए कि इन जितने भी विषय हैं संसार में, जितनी भी इच्छाएं हैं, इन सभी इच्छाओं के पूर्ति में कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है और क्या इनका परिणाम भोगना पड़ता है, अगर प्रत्यक्ष मालूम पड़ जाए तो प्राणी की इच्छाएं हटाना नहीं पड़ेगा। जैसे वो विष के मिलाने पर उसको जानकारी हो गई कि इसमें विष मिला दिया गया है, अब वो व्यक्ति कोई भी उपाय करने पर नहीं खा रहा, कहकर नहीं खाऊंगा, अब उसकी इच्छा समाप्त हो गई। तो अभी तो कह रहा था कि मैं खाऊंगा, भूख लगी मुझे, मैं ये चीज खाऊंगा, और अब कह रहा है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। भूख कहाँ चली गई? भूख होते हुए भी उसको खाने के तैयार नहीं होता। इसी प्रकार से जब प्राणी को सही प्रकार से ज्ञान हो जाता है कि ये सब माया जाल है, और ये माया जाल को जब सही से समझ में आ जाता है कि ये माया जाल तो है, लेकिन कैसे माया जाल है? माया जाल का मतलब यही होता है कि आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है ये संसार, और जैसा है वैसा दिख नहीं रहा, जैसा दिख रहा वैसा है नहीं, परिवर्तनशील है, बदलता है, और हम एक जैसे मानते हैं। हमको बचपना था, बालक थे, बालक से इस आयु में आए, अब इस आयु के बाद वे वृद्धावस्था की ओर जाएंगे। अब हमें इस बात का पता है कि बालापन से युवक हुए, युवक से अब वृद्धावस्था को जाएंगे, तो हमें इस बात का पता है, इसलिए इसका विरोध हम नहीं करते हैं। और नहीं तो इसका विरोध करने लगे, ला करके जो है वृद्धावस्था आने लगे तो ला करके काला काला पेंट बालों में लगाना शुरू कर दिया जाए, और बहुत प्रकार से उपाय किए जाए, परंतु वृद्धावस्था रुकने वाली नहीं है। इसी का नाम है संसार में जीने का तरीका, कि जो प्रकृति जैसा लेके चल रही है बस उसी के आधार पर चलते जाओ तो शांति है, और प्रकृति से जरा से विरोध करके चलोगे तो इसी का नाम अशांति है। कहते हैं जीवन में अगर आनंद को पाना है तो इस रहस्य को समझना होगा, और जब रहस्य को समझ जाएंगे तो परम शांति की प्राप्ति होती है। आइए वाणी को यहीं पर विराम देंगे, और जो है समय हो गया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान